मदीने की सरजमीन है। एक आदमी की बीवी को बच्चा होने वाला था, बच्चे की पैदाइश होने वाली थी और उसको शहद चाहिए था। दाई ने बोली कि थोड़ा शहद अगर हो जाएगा ना तो कहवा बना देंगे, तुम्हारी बीवी को चटाने से बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। थोड़ा शहद देख लो पड़ोसी में अगर किसी के यहाँ मिल जाए। ये बेचारा प्याला लिया और पड़ोसी के यहाँ गया, शहद नहीं मिला। दूसरे पड़ोसी, तीसरे पड़ोसी, चौथे, पांचवें पड़ोसी के पास गया, बोलो शहद नहीं मिला, बोलो शहद नहीं है। एक आदमी ने कहा ऐसा करो, एक काफिला आ रहा है मदीना, उस काफिले में चले जाओ, हो ना हो तुम्हें शहद मिल जाए। ये जरूरतमंद था, प्याला लिया, भागा, मदीने के बाहर निकला तो देखा कि 100 ऊंट का काफिला आ रहा। कितने ऊंट का काफिला आ रहा? बोलिए 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 बोलिए। 100 ऊंट का काफिला आ रहा है। ये जरूरतमंद इंसान हाथ दिया आगे ऊंट वाले को, भाई रोको, और रोका, ऊंट वाले रोके। क्या बात है? बोला देखिए मेरी बीवी को बच्चे की विलादत होने वाली है, मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए। बोला ठीक है, अमीर से पूछ लेते हैं। अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा सा शहद चाहिए, दे दूं? तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, ये इस ऊंट पे शहद का घड़ा बंधा हुआ था। एक ऊंट के पीठ पे 2 मिट्टी का घड़ा शहद से भरा हुआ बंधा हुआ था, लटका हुआ था, ऐसे लटका हुआ था। तो अमीर ने कहा कि एक घड़ा शहद खोलकर इसको दे दो। ये ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा सा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। सोचो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, मेरी हैसियत क्या है, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा हूं, ये घड़ा शहद का खोल कर दे दो। तो ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर एक घड़ा अगर खोल लेंगे तो दूसरे घड़ा का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, फिर उस घड़ा को हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे? तो अमीर ने कहा ऐसा करो, दूसरा घड़ा भी दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, दूसरा घड़ा भी दे दो। तो इस ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा ऊंट शहद का दे देंगे, वो लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने जवाब दिया, जिस ऊंट पर घड़ा बंधा हुआ है वो ऊंट भी उसके हवाले कर दो। जानते हो वो जात कौन? वो जात कौन सी जात थी? वो शख्सियत कौन सी शख्सियत थी? इनका नाम था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाइए, वो उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जिसको नुज़ुन्नुरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जिसको जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर में अता फरमाई थी, वो उस्मान जो कुरान की तिलावत करते करते वे शहादत के मकाम को पहुँचे, वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। मेरे भाइयों, अल्लाह सखावत करने वाले को बड़ा पसंद करता है। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, भाई बोलो, भाई बोलो। बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील के 4 क्वालिटी, एक बात याद रखिएगा। कितने क्वालिटी है बोलिए? गिनती करो, मैं गिनती कराऊं। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी का है, ये सबसे नीचे क्वालिटी का। ऐसे ही एक बखील, कंजूस, महाकंजूस, वो शादी कर लिया। अब शादी करके बीवी को लाया तो बीवी को सामने बिठाया, बोला तुरा पता छो हमारा घर हम की पसंद है? तो उसकी बीवी बोली अखनी तो हम अबे कहला हमरा की पता, तोरा की पता की पसंद है? तो ये नौजवान बोला कि सुनो, गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो बीवी बोली तो की खेजा? बोले मैं खाली दाल खेजी। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहें। बीवी बेचारी खामोश हो गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल। अब दाल, इतना दाल के खेलो जाए भाई, आदमी जी कौन जी? 3-4 महीना वो बच्ची दाल खा खा के सुखा के कांटा हो गई। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। अब वो 3-4 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने उसको देखा, बोले कने गए दैया ते बीमार चलेगी गे, सुखा कांटा भागला। तो वो लड़की आंसू नहीं रोक पाई, बोली भैया कौन वकील भी आ करेला, खाली दाल खिला भैया। बोले कना गोश्त मछली? बोले नहीं भैया, गोश्त मछली की दाग कोई ना मारे, ये लाठी लगे। बोला तुम आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे। एक नींद की टेबलेट दिया भाइयों ने, बोले हले खाना खो चलो जो ससुराल,
राती दाल बनेबे नहीं मिला दियन खाना आ ओकरा बेहोश करे हमरा से नहीं एबो नहीं ऑपरेशन करबी ओकरो। रात में दाल बनाई नींद की 2 टेबलेट मिला दी, ये बेचारा खाया बेहोश हो गया। 4 भाई आया, कफन पूरे बदन में इसका कफन पहनाया, चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काले लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोना पे खड़ा हो गया। इसकी नींद की गोली की जब असर खत्म हुई तो उठ के बैठा तो देखा 4 आदमी कोड़ा लेके बैठा हुआ, मेरे बदन में कफन है। पूछल कि भैया तो आदमी के जा? बोले हमरा आदमी फरिश्ता जी, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो कहा कि पहला सवाल, दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से कौन कौन सी नेमत तुम खाए? बोला नहीं खाली दाल खेलान। बोला कहे गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। कोड़ा बरसना शुरू भै गई। अब 50 कोड़ा यहाँ जी वाह पसीना हट भै गई। अब दूसरा सवाल किया कि मछली खाए थे? बोला नहीं मछली भी नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश। जब बेहोश हुआ दिन लोग कफन खोल दिया, जहाँ सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया और 11 बज गए, दिन नींद नहीं खुल रही थी। अब नींद खुलते हो बताओ, नींद खुलते जल्दी खुलते? 100 कोड़ा यहाँ छी। तो बीवी आई उठाई, कह उठवाने नस्ताने घरवा 11 बजे के लिए। बहुत मुश्किल से आँख खोला, बीवी बोली कि जल्दी उठा मुंह हाथ धैला, हमें दाल रोटी बनागा नहीं छी। तो बीवी बोली दाल मत बनाई है, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी। बाप राती हमें भोगती चुगलान से झोला दे, हमें कलाम चौक जैसी गोश्त भी आनवो, माछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो। सखी बनो नौजवानों, अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। तो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, ये दुनिया तो गुजरती चली जा रही है, उम्र ख़त्म होती चली जा रही है, मौत करीब आती चली जा रही है। कब आखिरत की तैयारी करो।